हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कम्स विद द कंप्यूटर सिस्टम सच एज कंपाइलर, लोडर, ओएस एक्सेट्रा। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर एग्जीक्यूटेड एज नीडेड टू परफॉर्म फंक्शंस। तो इसमें बोला गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ आता है। और इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है कंपाइलर, लोडर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि एग्जीक्यूट करते हैं सम फंक्शंस। तो देखते हैं कि कौन से फंक्शंस वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहला फंक्शन है रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग यूजर कमांड्स। तो जो भी हम लोग कमांड देते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर समझता है एंड उसको ट्रांसलेट करता है। तो ये एक फंक्शन हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और क्या फंक्शन है? सेकेंड फंक्शन, एंटरिंग एंड एडिटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड स्टोरिंग दैम एज फाइल्स इन सेकेंडरी स्टोरेज। तो जो भी हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है उसको वो मेंटेन करता है एंड स्टोर करता है सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो गया? मतलब हमारा हार्ड डिस्क हो गया और जो भी लाइक एसएसडी हो गए, वहाँ पे हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टोर करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तीसरा फंक्शन क्या है? मैनेजिंग द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ फाइल्स इन सेकेंडरी स्टोरेज। तो जो भी हमारे फाइल, जो भी हमारा डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में होता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर निकाल के लेके आता है एंड उसको प्रोसेस करता है। तो जो भी समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी पिक्चर्स या मूवीज को आपको प्ले करना है तो वो तो आपने हार्ड डिस्क में स्टोर किया है, तो उसको निकाल के लाना, हार्ड डिस्क से निकाल के लेके आना और आपके सिस्टम में प्ले करना, आपके मॉनिटर में दिखाना, ये सारा काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो स्टोरेज में कैसे डेटा सेव होगा, उसके बाद वहां से कैसे निकलेगा, ये सारा रूल्स बना हुआ रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास। फोर्थ फंक्शन क्या है? रनिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सच एज स्प्रेडशीट्स और गेम विद डेटा सप्लाइड बाय यूजर्स। तो आप जो भी प्रोग्राम ओपन करते हो, जैसे कि स्प्रेडशीट हो गया, या अगर आप गेम खेलते हो, तो उसको एक्चुअली चलाता कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको एक एनवायरनमेंट देता है, लाइक जो ये स्प्रेडशीट है या गेम है उसको एक एनवायरनमेंट देता है, उसको एक प्रॉपर रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ताकि ये सारे सिस्टम चले और आपका काम हो सके। फिफ्थ फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग आईओ यूनिट्स टू रिसीव इनपुट इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट रिजल्ट्स। तो इसमें यही बोला गया है कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है कि इनपुट डिवाइस कैसे काम करेंगे, आउटपुट डिवाइस कैसे काम करेंगे, और दोनों को कनेक्ट करके रखता है अपने साथ, ताकि अगर आप कीबोर्ड में कुछ प्रेस करते हैं या माउस में आप कुछ प्रेस करते हैं तो उसका प्रॉपर सिग्नल जाए सिस्टम के अंदर एंड उसका इफेक्ट हो, उसका प्रोसेस हो। सिक्स्थ फंक्शन क्या है? ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम सोर्स फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय यूजर इनटू ऑब्जेक्ट फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस और लैंग्वेज। मतलब जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज आपने प्रोग्राम लिखा है एक सी लैंग्वेज में, राइट? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको कंपाइल करता है एंड उसको मशीन कोड में लेके आता है। क्योंकि अपने को तो पता ही है कि जो मशीन है वो इंग्लिश तो समझते नहीं है, उसको समझ में आता है सिर्फ 0 और 1। तो आपने तो प्रोग्राम लिखा है इंग्लिश में, अब उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए एक कन्वर्जन चाहिए बीच में। वो कन्वर्जन कौन करता है? वो भी करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम को कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ताकि आपका जो प्रोग्राम लिखा है वो चल सके सिस्टम पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज thus रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन कंप्यूटिंग सिस्टम। तो जितने भी एक्टिविटीज होते हैं हमारे कंप्यूटर पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है, लाइक बहुत टाइप की हो सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर स्पेसिफिक हो, जो कि सर्टेन हार्डवेयर में ही इंस्टॉल किया जाता है, या कुछ ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रॉपर पूरे सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे सिस्टम को चलाता है। ओएस इज यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर। तो जैसे कि हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल पकड़ लीजिए, और हमारा हार्डवेयर सपोज कीबोर्ड। तो आप जब भी कीबोर्ड में कुछ टाइप करेंगे तो आपको एक्सेल में उसका रेप्लिकेशन दिखेगा। तो इसको कौन करवाता है? इसको करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्लू है जो कि दोनों चीजों को बांध के रखता है अपने पास। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द शेयरिंग ऑफ वेरियस कंट्रोल यूनिट्स एज दे एग्जीक्यूट एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स।
तो देखिए अपने सिस्टम में तो बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, राइट। अब इन सबको कुछ ना कुछ कंट्रोल चाहिए रहता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने एक्सेल ओपन किया तो एक्सेल को कीबोर्ड का एक्सेस चाहिए, बट मैंने उसके बाद फिर मैंने वर्ड ओपन किया तो वर्ड को फिर से कीबोर्ड चाहिए। तो सबको कीबोर्ड चाहिए, बट सबको तो एक साथ दे नहीं सकते। तो कंट्रोल कौन करता है, वो शेयरिंग जो है रिसोर्स का कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। द ओएस रूटीन्स परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड टू असाइन कंप्यूटर रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. This include assigning main memory and magnetic disk space to program and data files, moving data between memory and disk units as well as handling I/O operations. तो इसमें वही बताया गया है कि जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको जो भी रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स मांगता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगर उसको मेन मेमोरी चाहिए, उसको मैग्नेटिक डिस्क स्पेस चाहिए, उसको प्रोग्राम चाहिए, उसको डेटा फाइल्स चाहिए, भैया वो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एंड वो बोलेगा कि मुझे इस रिसोर्स की ज़रूरत है, आप मुझे दीजिए। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है अब उसको देना है या नहीं देना है। तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी एल्गोरिदम्स लगी हुई है कि कैसे रिसोर्स असाइन होता है, कैसे डी एलोकेशन होता है, एवरीथिंग। तो ये ओएस में हम इजीली समझ सकते हैं। तो ओएस का भी चैप्टर देखेंगे कभी, उसमें हम समझेंगे कि कैसे काम होता है ये, ठीक है। तो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है अपने पास, इसमें विंडोज़ तो चलिए हम सब चला रहे हैं, विंडोज़, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉयड भी एक काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सबके फ़ोन पे है। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट पॉपुलर कुछ स्क्रीन पे जो है वो दिख रहे हैं। तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इंजीनियरिंग नेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।